नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉकों में अकाउंट ओपन हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो मैंने पहले ऐसे ऑनलाइन जब हुआ करता था तब मैंने बनाया हुआ था। बट अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो रेगुलरली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं कि अकाउंट ओपनिंग करने में उनको दिक्कत आ रही है, उनको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मैं ये वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप स्टॉकों पे जाओगे कैसे और लिंक का आप कैसे यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाओगे, वेल्थ स्काई पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ज़ाहिर सी बात है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे जैसे ही आपको यहाँ पे कोड मिलेगा जो कि एस एस ऑनलाइन का कोड है और एस एस ऑनलाइन ही स्टॉको है, ठीक है। तो ये कोड मैंने चेंज मतलब लिंक चेंज नहीं किया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप सीधा एस एस ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ से क्या है, अब आपको एस एस ऑनलाइन हैज़ मूव टू स्टॉको और यू विल बी रीडायरेक्टेड टू स्टॉको में, ठीक है। आप स्टॉको पे आ गए, डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो गए हो आप। और अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जाके गूगल पे सिर्फ सर्च करो स्टॉको, ठीक है, और आप डायरेक्टली स्टॉको के वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको स्टॉकों की ज़रूरत क्यों है। देखो, स्टॉकों की ज़रूरत उन सभी लोगों को है जो हाई ब्रोकरेज पे कर रही हैं, मतलब जिनकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आपको अपनी ब्रोकरेज बचानी है, क्योंकि ब्रोकरेज ही एक ऐसा पार्ट है जिसको आप थोड़ा सा सेव कर सकते हो कंपेयर टू अदर ब्रोकर। दूसरी चीज़ आती है कि जो लोग मतलब चाहते हैं कि ब्रोकरेज भी सस्ती लगे और प्लेटफॉर्म भी अच्छा हो, तो ऐसे एस ऑनलाइन यानी स्टॉको मेरे को सबसे बेस्ट लगा जिसकी ब्रोकरेज भी कम है और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में प्लेटफॉर्म की भी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही आपको फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप कभी भी इनको कॉल करिए, आपका ईजिली कॉल पिकअप हो जाता है। आप इनको मेल के थ्रू आप सपोर्ट से कांटेक्ट करिए तो मेल भी इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जहाँ पे कि अगर आप देखोगे, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग की बात करोगे तो आपको देखो, जो नॉर्मल अभी जो स्टैंडर्ड मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है 20 रुपये पर ऑर्डर का। और जो लोग पहले फ्री कर दे रहे थे जस्ट लाइक कोटक नियो या और भी है, उन्होंने 10 रुपये कर दिया है, ठीक है। इनका जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप नॉर्मल मतलब आप सिर्फ मतलब महीने में 10-15 ट्रेड करते हो या 20-25 ट्रेड करते हो, आपको उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप नॉर्मल प्लान यूज़ कर सकते हो जो कि आपका यहाँ पे 13 रुपये है, ठीक है ना, 12.99। और अगर आप पर डे आपकी 100-200 ट्रेड जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करते हो और आपकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इनका जो मंथली प्लान है वो है आपका 1299 का, ठीक है। 1299 के बाद जो आपकी ब्रोकरेज चार्ज होती है वो आपकी 3 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज हो जाती है, जिसमें इनिशियली आपको 99 ट्रेड्स फ्री मिलती हैं, ठीक है। मंथ में, एक महीने में आपकी 99 ट्रेड्स यहाँ पे फ्री मिलती हैं। उसके बाद आपकी जो चार्जेस होते हैं वो आपके 3 रुपये पर ऑर्डर है। आप कैश में काम करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, किसी में भी करो, आपका 3 रुपये पर ऑर्डर यहाँ पे चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर है जो कि कंपेयर टू अदर ब्रोकर जहाँ पे कि 20 रुपये पे ही सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो फायर्स हो, तो वहाँ से काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्रोकरेज कम लगती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ऑलमोस्ट अगर जो लोग मेरे को पिछले 3-4 साल से जानते हैं, मैंने कंटिन्यूअसली यही ब्रोकर को प्रमोट किया है और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है, ताकि आपकी अगर आप लॉस में हो तो ब्रोकरेज की वजह से आपका लॉसेस बहुत तेज़ी से ना बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर होती है, क्योंकि 20 रुपये लगते हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आपने 10-20 ट्रेड भी कर ली तो अभी बहुत सारी ब्रोकरेज आपकी लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से होती है। तो आपको सिंपल सी चीज़ है, आप प्राइसिंग पे जाओगे। अगर आप होम पेज से जा रहे हो, अगर आप होम पेज पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के ओपन अकाउंट क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग पेज पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइसिंग पे जाइए, ओपन अकाउंट पे क्लिक करिए। वहाँ से भी आप इस पेज पे रीडायरेक्ट होगे, ekyc.stocko.in। ये इनका अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड है जहाँ से आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें, मैं यहाँ पे सपोर्ट में जा रहा हूँ और आपको एक एक स्टेप यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एंड चार्जेस में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक को ओपनिंग अकाउंट
इसका जो डिटेल प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, आप जैसे इस पेज पे जाओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको कोड जो डालना है वो डालना है PY118, PY118, PY118 जो डालना है कोड आपको। इस कोड का एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है ना वो आपकी नहीं लगेगी, जो अप्रॉक्सीमेट 400 रुपये है। और अगर आप इसमें कॉमोडिटीज़, करेंसी और आप इक्विटी तीनों में जाके काम करते हो तो आपकी अराउंड 600 रुपये के आसपास होती है। बट हम इक्विटी और कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 400 रुपये आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, फिर आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करोगे और जैसे आप कैप्चा डाल के सबमिट करोगे तो आपको ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करने हैं, ठीक है। जो ओटीपी आपका ईमेल पे आया और जो ओटीपी आपका मोबाइल में आया, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं प्रोसेस की तरह बता देता हूँ, ठीक है। आपने डाला डिटेल्स, ये पेज है अकाउंट ओपनिंग पेज का, आपने डिटेल डाला, 2 ओटीपी आएंगे। इस तरीके से आपको दोनों ओटीपी को सबमिट करना है, मोबाइल का भी और ईमेल का भी, ठीक है। दोनों डालने के बाद जब आप लॉगिन पेज पे चले जाओगे, लॉगिन करके आप चले जाओगे तो सबसे पहला प्रोसेस आएगा आपका, आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो पैन कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है और डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है, ठीक है। ई-केवाईसी मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना आधार कार्ड डाल के उसको वेरीफाई करके अपनी डिटेल्स को सबमिट करना है। वो पॉपअप में खुलेगी, यहाँ पे पॉपअप दिख नहीं रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने पॉपअप डाला नहीं है, बट वो पॉपअप होगा आपका जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो वो पॉपअप विंडो में आएगा और पॉपअप विंडो में ही आपको वो डिटेल्स, अपना आधार कार्ड डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करोगे तो आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और फैच करने के बाद आपकी जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, वो आपकी सारी मेंशन हो जाएंगी, जिसमें आपको अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये दिखने लगेंगे, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, आधार नंबर, मेल, मैरिटल स्टेटस और एड्रेस, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाई करके इसको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। आगे प्रोसेस करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है, नेक्स्ट पेज जो होगा आपका, पहला पेज है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा पेज होगा आपका फटका डिटेल्स, ठीक है। तो फटका डिटेल्स के पेज पे जाओगे तो आपको अपनी क्या करना है, सोर्स ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउ लॉन्ग हैव बीन योर ट्रेडिंग, और यहाँ पे भी आपको अपना इंट्रोड्यूसर कोड, यहाँ पे अगर कुछ और दिख रहा है, अगर आपने पहले PY118 डाला है तो यहाँ पे भी PY118 ही दिखेगा। और इन केस अगर आपने वहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर दिया है, गूगल, फेसबुक वगैरह, तो वो यहाँ पे दिखेगा, तो आप इसको काट के PY118 यहाँ पे डाल देना, जिससे आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो आप नॉमिनी कर इसको डाल के अपना पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आपकी बैंक डिटेल्स का आएगा, यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स को फिल कर देना, जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर यहाँ पे, और कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेगमेंट की, आपको कौन कौन से सेगमेंट चाहिए। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, आप इक्विटी तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, डेरिवेटिव सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, और कमोडिटीज़ अगर आपको चाहिए तो आप करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोकरेज प्लान एंड टैरिफ शीट्स, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें अगर आप चाहते हो कि शुरू से ही अनलिमिटेड प्लान चले, मतलब 1299 वाला प्लान चले, तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा नॉर्मल प्लान ही रहे तो आप सीधा नॉर्मल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो पेज आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे डीमेट डिटेल्स का, तो आपको यहाँ पे यस करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, बैंक प्रूफ, डेरिवेटिव प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ ऑलरेडी इसमें अपलोडेड हो जाएगा क्योंकि आपने ई-केवाईसी कंप्लीट करी हुई है। पैन कार्ड ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोफाइल इमेज आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी एक सेल्फी खींचनी पड़ेगी अपनी, और एक आपको IBP बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सिग्नेचर अपलोड के लिए यहाँ पे ये बोलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको अपना फॉर्म दिखाई देने लगेगा। फॉर्म को आप वेरीफाई कर लीजिए, पूरी डिटेल्स को प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस पे, तो आपको यहाँ पे देखो 400 रुपये दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है,
अगर आपने इस पेज पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आपने कोड डाला हुआ है PY118 तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसेस विदाउट पेमेंट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। प्रोसेस विदाउट पेमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा और आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपने कोड नहीं डाला और प्रोसेस विदाउट पेमेंट कर दिया तो आपका 400 रुपये माइनस हो जाएगा लेज़र में, ठीक है। या फिर आप प्रोसेस विद पेमेंट करके 400 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन आएगा। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करोगे, आप सीधा NSDL की साइट पे जाओगे, वहाँ से आप ई साइन का OTP लेके आपको अपना पूरी डिटेल्स के साथ फॉर्म सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का। इसके बाद मेरे हिसाब से जो भी लोगों को कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ यही है कि बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करते हैं, बाद में मेरे को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि सर मेरी तो 400 रुपये मेरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मेरे तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लगी है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपने ये कोड को मेंशन नहीं किया है PY118। तो अगर आपने रिसेंटली मान लीजिए पिछले 15-20 दिन में अकाउंट ओपन कराया और आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लग गई है, तो आप मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा मेरे नंबर पे, तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिवर्स कराने की, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है स्टॉकों में अकाउंट ओपन कराने का। अगर आप लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और दिन के आपके 200-300 ऑर्डर्स रहते हैं तो आप इसमें अकाउंट डेफिनेटली ओपन कराइए। आप कंपेयर करोगे कि जहाँ पे आपकी ब्रोकरेज महीने की 20-25-30 हज़ार रुपये लग रही थी, वहाँ आपका यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये में ही काम हो जाएगा। पहले और भी सस्ता था, बट ज़ाहिर-सी बात है सेबी चाहती नहीं है कि सस्ते में कोई काम करे, और स्पेशली रिटेल ट्रेडर पैसा कमाए, ऐसा सेबी तो बिल्कुल नहीं चाहती है। तो उसकी वजह से सेबी के जो न्यू रूल्स की वजह से यहाँ पे ब्रोकर को अपने प्राइसिंग को चेंज करना पड़ा था, क्योंकि जो एक्सचेंज से उनको बेनिफिट मिल रहा था वो वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी उनकी आ जाती थी। बट अब क्योंकि सेबी के न्यू रूल के बाद ये प्लान इंट्रोड्यूस हुए थे, तो यहाँ पे ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, और आप डायरेक्टली स्टॉकों की वेबसाइट पे जाके भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको कोड यूज़ करना है PY118। इस कोड को डाल के यूज़ करोगे तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, आपके 400 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।